नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं मौजूद हूं चोपटा क्षेत्र के गांव साहूवाला सेकंड में, और यहां पे आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। वो रिपोर्ट देखिएगा। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें हिसार जिले के रहने वाले क्रिकेटर दिनेश बाना की हैं। हाल ही में दिनेश बाना ने एक सिक्सर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि दिनेश बाना की उम्र महज 17.5 वर्ष है और अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिनेश बाना ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। दिनेश बाना जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे थे, तब दिनेश बाना का वो विजयी सिक्सर सुर्खियां बना। दिनेश बाना ने यह सिक्स उसी स्टाइल में लगाया था जो 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी ने जीत का सिक्स लगाया था। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दोनों ही दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्स लगाया था और किस प्रकार से दिनेश बाना ने 11 साल बाद ये सिक्स लगाया है। धोनी स्टाइल में सिक्स लगाते ही दिनेश बाना सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की भी सुर्खियां बन गए। महेंद्र सिंह धोनी के वो जिताने वाले सिक्स के 11 साल बाद वही यादें दिनेश बाना ने ताज़ा कर दी। इस मैच से पहले दिनेश बाना महज 4 गेंदों में 2 छक्के व 2 चौके लगाकर तूफानी 20 रन बनाकर सुर्खियों में आए थे। अब दिनेश बाना का रणजी में सिलेक्शन हो चुका है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। इस रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि एक 18 साल का युवा दिनेश बाना काफ़ी सुर्खियों में है। धोनी के स्टाइल में छक्का लगा करके मैच जिताने वाला दूसरा युवा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप जो वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरह से छक्का लगा करके जीत दिलाई थी। तो उसके बाद अंडर 19 में अगर वर्ल्ड कप में बात करें तो दिनेश बाना ने सेम वही छक्का लगा करके भारत को विश्व कप में जीत दिलाई थी। उसका परिणाम क्या रहा कि दिनेश बाना हर मोबाइल पे, हर टीवी चैनल पे, यानी कि पूरे मीडिया में सुर्खियों के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या है? यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं आपको पूरे यहाँ इस परिवार के सदस्य दिखाना चाहूँगा। तो ये दिनेश बाना के रिलेटिव हैं, यानी कि दिनेश बाना किसी समय में यहाँ पे भी खेला करते थे और यहाँ से खेल करके बड़े हुए हैं। बड़े होने के बाद हिसार जा करके अपनी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और बीच बीच में जो है वो दिनेश बाना यहाँ पर भी आते रहते हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे भी बातचीत की जाए कि जब दूसरे खिलाड़ियों को टीवी में खेलते हुए देखते थे और आज इनका खुद का भाई, भतीजा, बेटा जो है वो टीवी में खेलता हुआ दिखाई देता है, तो किस तरह से फील होता है, किस तरह की मन में ख्याल आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, गांव के सरपंच हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, अगर बात करें तो दिनेश बाना ने बहुत ही बढ़िया एक मुकाम हासिल किया है, पूरे मीडिया की सुर्खियों में दिनेश बाना आ चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका साहूवाला सेकंड में पधारने पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उस चीज़ को बताते हुए भी इतनी खुशी हो रही है कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। दिनेश बाना जो कि हमेशा हमारी गलियों में हमारे बच्चों के साथ खेलता था और हमारा रिश्तेदार कहलाया जाता था, आज हम लोग उसकी वजह से जाने जाएंगे कि हम दिनेश बाना के रिलेटिव हैं। अब अंडर 19 में उसका सिलेक्शन हो के इंडियन वर्ल्ड कप जीता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारा बच्चा खेलता रहे और गांव का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन करता रहे, ताकि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते रहें और पूरे गांव का और अपने पूरे देश का नाम रोशन करें। चलिए, शुक्रिया। सरपंच ने बहुत बढ़िया शुभकामनाएं जो है वो दे दिया। बाकी उनके और परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जब यहाँ पे आया करते थे, गलियों में खेला करता था, तो कभी यूँ लगता था कि हाँ दिनेश एक दिन इतना बड़ा स्टार बन जाएगा, टीवी में आएगा, पूरे अखबारों की सुर्खियाँ बन जाएगा? हाँ, हमें बिल्कुल पता था भी हमारा दिनेश एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और हमें
आगे उस पर पूरा विश्वास था कि एक दिन ये वर्ल्ड के लिए खेलेगा। आज जो आपके सामने है, हमारे सामने है, और देश का नाम इतना बड़ा नाम किया है उन्होंने, और आगे और करेगा, यही कामना करते हैं भगवान से। अच्छा, जब स्टार्टिंग में दिनेश ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया था तब आपको कैसा लगा था? क्या ये लगा था कि हाँ ये रास्ता जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ऊपर तक की पहुँच वाले लोग जाते हैं, यहाँ ग्रामीण लेवल से उठ करके इतना जाना आपको लगता था कि पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, इतना तो पहले तो ऐसे नहीं कह सकते कि इतना बड़ा इतने लेवल तक जा सकता है बच्चा, पर हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस था उस पर भी कि बच्चे जुनून है इसके अंदर कि भी एक दिन ये इतने बड़े स्तर पर आएगा, और आज वो उसके सामने है हमारे। अच्छा, यानी कि उसके कॉन्फिडेंस पे आपको भरोसा था? हाँ, भरोसा था बिल्कुल। चलिए, दिनेश के भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगा था इस तरह से कि दिनेश हाँ वहाँ पे जा सकता है, या यूँ था कि जा तो सकता है लेकिन रास्ता जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है? जी, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा भाई आज उस लेवल तक पहुंचा है। तो सबसे पहले तो मैं सोफिया एकेडमी की कोचेज़ को बधाई देना चाहूँगा कि वो इस अच्छी तैयारी करवा के वहाँ तक लेके गए हैं मेरे भाई को, और उससे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा दिनेश के माता पिता को, क्योंकि उन्होंने बच्चे को अच्छी डाइट दी है प्रॉपर तरीके से, और अच्छे मतलब सारी जो उसको ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो प्रोवाइड कराई है टाइम पे। उस वजह से आज मेरा भाई वो वहाँ तक पहुँचा है। तो माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। सिरसा डेरा में उसने अच्छे मतलब मैचेस खेले हैं, और जिस प्रकार उसका देख रहे हैं उस अपना मतलब 100% दे रहा है मैच के अंदर। एशिया कप भी जीत गया है, उसके अंदर वर्ल्ड कप में भी 4 बॉलों में उसने 20 रन बनाए हैं, 2 छक्के 2 चौके लगाए हैं। उसके बाद फाइनल वर्ल्ड कप में उसने धोनी की तरह 6 रन लगाया है, उससे पहले 6 लगाया और एक बॉल पे 4 रन लगाया, उसके बाद सिंगल लिया। लगभग 4 बॉलों में 13 रन लगाए थे, लास्ट में उसको उतारा गया था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि उसको ऊपर लेके आएंगे, और इसकी एज कम होने की वजह से इसको अब की बार IPL में शायद नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब इसका रणजी में भी सिलेक्शन हो गया है। रणजी खेलने के बाद हमें उम्मीद है अभी अगले साल उसको IPL में भी लेके आएंगे। चलिए, शुक्रिया। यहाँ पे अंकल जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, दिनेश को लग करके ऐसा लगता है कि काश हमारे बच्चों को भी क्रिकेट में डाल देते और ये बच्चे भी आज जो है वो दिनेश के लेवल पे खेल रहे हो? हाँ बिल्कुल जी, दिनेश बाना ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और हम तो कभी हिसार जाते थे, वो कभी हमारे को 5-4 साल में मिला ही नहीं। जब पूछते कभी वो तो खेलने गया हुआ है, वो तो खेलने गया हुआ है। तो यही इच्छा करते हैं कि भी हर बच्चा इसी तरह कामयाब होता रहे, और गांव से निकला है, एक साधारण परिवार से निकला है, और धन्य उन इसके माता पिता। कभी उन्होंने इतने साल हो गए कभी इनको पीछे नहीं देखने दिया, कभी तू खेल, और आज वो वर्ल्ड लेवल पे छाया हुआ है। तो आगे हम बाना परिवार से यही कामना करते हैं, और दिनेश को यही बधाई देते हैं कि भी वो खूब अच्छा खेले और माता पिता का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, वर्ल्ड में छाया हुआ वर्ल्ड का। तो अंकल जी, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे क्या आती है कि अगर कोई बच्चा खेलता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिनेश के साथ भी ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ, उसका परिवार पूरा सपोर्ट करता है। परिवार नहीं, परिवार के अड़ोसी पड़ोसी जो है, या गांव के या दूसरे लोग जो होते हैं, क्योंकि ये एक कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो बहुत महंगा गेम है, और यहाँ पे अप्रोच चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए। तो इतना पैसा या इतनी अप्रोच कहाँ से लेके आएगा? अप्रोच कोई नहीं, ना खर्ची ना पर्ची, पहली बात तो ये। तो उसने अपनी मेहनत से ज़्यादा काम किया है, और जो मेहनत है वो फल देती है। हाँ, यानी कि दिनेश को क्या देख करके हम कह सकते हैं कि टैलेंट भी कहीं ना कहीं मायने रखता है? बिल्कुल टैलेंट है, टैलेंट तो है ही, जभी तो आज वो वहाँ पहुँचा है। हाँ, तो मैं तो यही इच्छा करते हैं कि भी वो वर्ल्ड लेवल पे छाता रहे, और एक दिन बहुत अच्छा नाम रोशन करे। ठीक, हाँ, शुक्रिया बातचीत के लिए। एक 5 साल 7 साल का बालक जो है वो गलियों में खेला करता था। उस समय किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बालक जो है एक दिन इतना बड़ा नाम रोशन करेगा, इंडिया की टीम में खेलेगा। लेकिन उस बालक ने वही कर दिखाया, क्योंकि उसका जोश और जज्बा और जुनून जो है वो काबिले तारीफ था, और उसी की बदौलत आज दिनेश बाना जो है वो 18 साल का युवा हो चुका है, और 18 साल का युवा होने के बाद जो है वो अब रणजी में हरियाणा की टीम से खेलने वाला है। हालांकि इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुका है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है उनकी टीम। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो अब रणजी में खेलने वाला है। हालांकि IPL में जो है वो दिनेश की सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि उम्र
जो है वो कम होने के कारण इस बार आईपीएल में नहीं खेलेगा, लेकिन अगले साल जो आईपीएल आएंगे उसमें दिनेश बारना अपना परचम लहराते हुए हमें ज़रूर दिखाई देंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।